लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि ऑप्टिकल फाइबर की कंस्ट्रक्शन क्या होती है। तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि एक हम कोर बनाते हैं, दैन उसके ऊपर क्लैडिंग होती है और क्लैडिंग को भी हम कवर करते हैं शीट के साथ। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है वर्किंग, कि ऑप्टिकल फाइबर्स की जो वर्किंग है वो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। तो हमने देखा कि ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ TIR. TIR इज़ योर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन when a ray of light is incident from a denser medium to a rarer medium. The ray will move away from normal, but if angle of incidence is increased gradually, the corresponding angle of refraction will increase gradually. And if we go on increasing angle of incidence such that angle of refraction become 90 degree, then this angle of incidence is called critical angle. देखो इस चीज़ को मैं आपको समझा देती हूँ कि ये जो हमने लिखा है इसका क्या मतलब है। कि अगर आपका जो TIR प्रिंसिपल होता है, TIR प्रिंसिपल में क्या होता है, मान लो आपके दो मीडियम है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ठीक है, मीडियम 1 को हमने माना है कि रेयरर मीडियम है, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर μ1 है, और सेकंड मीडियम आपका डेंसर मीडियम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, सच दैट μ1 इज़ लेस देन μ2। और TIR हैपन होने के लिए क्या होगा, अगर आपने डेंसर मीडियम से एक रे को इंसिडेंट किया, नॉर्मल हमने ड्रॉ किया सरफेस के अलॉन्ग, तो आपको पता है जब भी लाइट रेज डेंसर से रेयरर मीडियम की साइड जाती है उसको जाना तो था ऐसे स्ट्रेट, पर दिस विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, फर्दर मान लो कि आपका पहले एंगल ऑफ इंसिडेंस जो था वो θ1 था। सेकेंड सिचुएशन में अगर आपने अपने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और बढ़ा दिया θ2, तो आप देखोगे कि रे विल गो फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बट इफ़ यू इंक्रीज द एंगल फर्दर मोर, मान लो आपने एंगल को बढ़ा दिया θ3 तक, ठीक है, तो θ3 के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जस्ट पैरेलल टू द सरफेस आ जाए, मतलब जस्ट अक्रॉस द सरफेस आ जाए, और यू कैन से θr एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बिकम 90 डिग्री, देन अगर आप इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को सबसे पहले तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए आपका θr 90 डिग्री आ जाए, दैट एंगल इज़ कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। ठीक है, फर्दर अगर आप क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस को लोगे तो क्या होगा, आपकी जो रेडिएशन है वो डेंसर मीडियम में ही फिर से आ जाएगी, और इस फिनोमिना को हम बोलते हैं TIR। एंड दिस इज़ द मेन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर वर्किंग। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे कि आपको देखना है कि जो हमने पढ़ा कि दिस फिनोमिना इज़ कॉल्ड TIR। नाउ फॉर अ लाइट रे आफ्टर एंटरिंग द फाइबर कोर, if angle of incidence at core cladding interface is greater than corresponding critical angle, then the ray will undergo TIR at interface, and due to cylindrical symmetry the ray will suffer TIR at the lower surface and get guided through the core by repeated TIR। मतलब अब जो आपका ऑप्टिकल फाइबर है उसके अंदर क्या होगा, अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा रखोगे, तो जैसे ही आप लाइट को इंसिडेंट करोगे एट द कोर क्लैडिंग इंटरफेस, तो आपकी जो लाइट है वो TIR फील करेगी, और रिपीटेड TIR की वजह से जो आपका वेव है वो गाइड हो जाएगा और आपको एक सिग्नल एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मिल जाएगा। एंड दिस इज़ द ओवरऑल वर्किंग एंड प्रिंसिपल ऑफ TIR।